तो इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि तेज तरार और आने वाली FPS गेमर है। उस लड़की का नाम वेल हर्नांडेज है। टरी की सपना है कि वो एक दिन बहुत अच्छी खिलाड़ी बनेगी और उसी से वो अपना सारा खर्चा उठाएगी। अब साल 2017 में दिखाते हैं और वेल अपने पिता के साथ रहती है। अब एक दिन वो फूड वैन में नौकरी के इंटरव्यू के लिए वेल को तैयार करके भेजते हैं और वो ना चाहती हुए भी घर से फॉर्मल कपड़े पहनकर निकल जाती है। बाहर उसका बॉयफ्रेंड एवान उसे कार में लेने आया होता है और उसके वहां से निकलते ही वो जल्दी गाड़ी की पीछे वाली सीट पर अपने कपड़े बदलती है और यहाँ पता चलता है कि वो अपना इंटरव्यू देना छोड़कर फील्ड ऑफ फायर नाम की गेम की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जा रही होती है। वेल सोचती है कि अगर वो इस गेम में जीतकर बहुत सारे पैसे कमा लेगी तो वो उन पैसों से अपने लिए गेम खेलने वाले कंप्यूटर को खरीदेगी। हालांकि एवन बताता है कि रॉय नाम का एक बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है जिसने गेम की दुनिया में धूम मचा रखी है और वो भी हिस्सा ले रहा है। फिर जल्दी वो दोनों प्रतियोगिता की जगह पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि रॉय अपने फैंस के साथ फोटोज ले रहा है। कुछ देर बाद सभी खिलाड़ी अपने अपने कंप्यूटर पर बैठ जाते हैं और गेम शुरू हो जाता है। वेल शुरुआत में बढ़त बना लेती है लेकिन रॉय बिना पसीना बहाए उसी तक पहुंच जाता है और उससे अपने गेम पर इतना विश्वास होता है कि वो गेम के बीच में भी यहाँ वहाँ बैठे लोगों के साथ बातें कर रहा होता है। अब इस मौके का फायदा उठाते ही वेल कुछ पॉइंट्स इकट्ठा कर लेती है और इस तरह वो जीतने की कगार पर होती है, लेकिन गेम को खत्म करने की जगह रॉय को मारने का फैसला करती है। लेकिन उसका यह प्लान जल्दी उस पर भारी पड़ जाता है और रॉय पलक झपकते ही उसको मार डालता है। इसके बावजूद वेल आखिरी मैच में पहुंच जाती है जो अगले दिन होना होता है। अब जैसे वेल और उसका बॉयफ्रेंड वहां से बाहर निकलते हैं, रॉय बाहर आता है और अपने फैंस के साथ फोटो लेने से पहले वेल की बहुत ही मजाक उड़ाता है। और जब एवन अपनी कार लेने गया होता है तब कोजिमा नाम का एक आदमी वेल के पास आता है और उसे बताता है कि उसे गेम को जीतने का राज पता है। अब वेल उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती कोजिमा उसके हाथ में अपना बिजनेस कार्ड थमाकर वहां से चला जाता है। अब जब वेल घर पहुंचती है तो वो पूरी कोशिश करती है कि वो बिना शोर किए अपने कमरे में पहुंच जाए, लेकिन उसके पिता उसको रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और उसके पास तो कोई चारा भी नहीं होता। इसीलिए वो उनको सब कुछ सच सच बता देती है कि वो पूरे दिन कहाँ थी, जिसको सुनकर कार्लोस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो उसे हुक्म देता है कि वो कल फूड वैन पर जाए। कि वेल उनसे कहती है कि उसकी प्रतियोगिता का आखिरी मुकाबला कल ही है जो उसके भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिर किसी भी दूसरे माता पिता की तरह कार्लोस उसको समझाने की कोशिश करता है कि ऑनलाइन गेमिंग खेलने में कोई भविष्य नहीं है, लेकिन वेल उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अब कुछ देर बाद ही वो आज के खेले में मैच की वीडियो देख रही होती है और बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि रॉय फर्स्ट पोजीशन पर आ गया है। तभी उसका ध्यान कोजिमा के बिजनेस कार्ड पर जाता है और उसे याद आता है कि वो जीतने के रहस्य के बारे में कुछ बात कर रहा था। इसीलिए अब बदले और जीतने की चाह में वो कोजिमा के दिए पते पर चली जाती है। फिर जल्दी वो द गोल्डन सॉसर नाम की एक जगह पर पहुंचती है जो कि एक गेम की दुकान होती है। अब अंदर कुछ लोग अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहे होते हैं। फिर जल्दी कोजिमा उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि बैठ जाए और एक गेम खेले। वेल को तो अभी भी ये समझ नहीं आता कि आखिर क्यों कोजिमा ने उसको अपना कार्ड दिया, लेकिन वो फिर भी एक गेम खेलने के लिए हाँ कर देती है। फिर वो उस गेम के सबसे मुश्किल लेवल चुनती है और उसे उस गेम को पूरा करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अब ये देखकर कोजिमा उसको एक एनर्जी ड्रिंक देता है जिसका नाम इम्पल्स 9 होता है। हालांकि वो उसको ये भी बताता है कि ये कोई आम एनर्जी ड्रिंक नहीं है और उसकी बात को सुनकर वेल उसमें से घूंट पीती है और अचानक से वो जो कुछ भी देखती है वो बहुत ही धीरे चल रही होती है। अब इसकी वजह से कुछ देर पहले जो गेम खेलना बहुत ही नामुमकिन लग रहा था अब उसको आराम से खेल रही होती है। अब अचानक आंख झपकते ही वेल जब उठती है और अपने आप को कोजिमा के सामने बैठी पाती है तो वो उससे पूछती है कि मुझे क्या हुआ था। तब वो उसको बताता है कि जो भी इम्पल्स 9 पीता है उसके लिए समय बहुत बढ़ जाता है और वेल को उस ड्रिंक को पिए हुए 1 घंटा हो चुका होता है। और वो उसको ये भी बताता है कि समय का बढ़ना इस चीज पर निर्भर करता है कि उसने कितनी एनर्जी ड्रिंक पी रखी है। इसके बाद कोजिमा एक बोतल के लिए $500 की मांग करता है, जिसको सुनकर वेल को एक बहुत ही तगड़ा झटका लगता है कि इस बोतल के लिए इतने पैसे। वो सोचती है कि प्रतियोगिता में इस ड्रिंक का इस्तेमाल करना धोखा होगा, लेकिन तभी कोजिमा को
रुआई की तरफ से कॉल आती है और ये पता चलता है कि गेम जीतने के लिए वो भी इम्पल्स 9 का इस्तेमाल करता है और इसी की वजह से वो आज तक किसी भी खिलाड़ी से हारा नहीं है। अब ये सब जानने के बाद वेल इम्पल्स 9 की बोतल खरीदने का फैसला कर लेती है और फिर अगले दिन गेम खेली जाने वाली जगह पर वेल इम्पल्स 9 की बोतल निकालती है और उसे अपने कीबोर्ड के पास रख लेती है। अब गेम शुरू होने से कुछ समय पहले वो ड्रिंक की एक छोटी सी घूंट पीती है। फिर समय के धीरे धीरे चलने की वजह से वो कुछ समय तक बहुत पॉइंट इकट्ठा करती है। अब ये देखकर रॉय भी थोड़ी इम्पल्स 9 पीता है और अपने पॉइंट बढ़ाने लगता है और इस तरह सबसे ऊपर पहुंच जाता है। अब ये देखकर वह थोड़ा परेशान हो जाती है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे एनर्जी ड्रिंक की पूरी बोतल एक ही बार में पी जाती है और इसकी वजह से वेल के लिए टाइम स्लो मोशन में आ जाता है और वो इसका पूरा फायदा उठाती है। फिर आखिरकार वो रॉय के अवतार को मार डालती है और पूरी प्रतियोगिता को जीत जाती है। उसने अपने हाथ में एक बच्चे को भी पकड़ रखा होता है और कुछ ही समय बाद एवन कमरे में आता है और उसने फटे और गंदे कपड़े पहने होते हैं। वो बच्चे को सुला देता है और वेल को तैयार होने के लिए कहता है। अब वेल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो सोचती है कि मेरी उम्र कैसे बढ़ी और अपने हाथ में शादी की अंगूठी को देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है। वो ये सब समझने के लिए भागती हुई सीढ़ियों से नीचे जाती है, लेकिन वो ये देखकर डर जाती है कि 2 और बच्चे उसको मम्मी कहकर बुला रहे होते हैं। अब अचानक से वेल को एक सदमा सा लगता है और भागती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो बाहर देखती है कि उसके अड़ोस पड़ोस में सबके घर ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग तो टेंट में रह रहे होते हैं और खुले में पब्लिक बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर आखिरकार बताया जाता है कि वो साल 2029 में होती है और वो पलक झपकते ही अपनी जिंदगी के 10 साल आगे आ चुकी है और जिस जगह पर उसका घर होता है वो जगह बड़ी दीवारों से घिरी होती है जो उन्हें बंजर जमीन से अलग करती है, जो उनके चारों ओर होती है। बंजर जमीन पर कहते हैं कि बहुत ही भयानक मौत की छिपकलियां रहती है जो इंसानों पर हमला करती हैं और इसकी वजह से शहर में रहने वाले लोग रोज बदल बदल कर गेट की रखवाली करते हैं। और फिर ये पता चलता है कि जिन लोगों ने इम्पल्स 9 को बहुत ज्यादा पिया होता है वो लोग अभी अभी उठे और उन्हें पल्सर कहकर पुकारा जाता है और इसकी वजह से लोग बिना कुछ जाने और बिना किसी की याद के भविष्य में आ गए हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि ये विनाश कैसे हुआ। एक दिन वो दरवाजे पर निगरानी रखने के साथ साथ सफाई करने, बाथरूम साफ करने और बाकी सभी कामों को भी पूरा करती है। वो अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती है जहाँ पर उसकी बेटी सोफिया उसको एक ड्राइंग देती है और उससे कहती है कि वो उसके लिए उसकी हीरो है। हालांकि वेल उस छोटी बच्ची को ज्यादा भाव नहीं देती और बिल्कुल ऐसे ही टाल देती है। अब जैसे वो घर पहुंचती है तो वो एवन को साइकिल चलाते हुए देखती है और तभी पता लगता है कि वो साइकिल चलाने से बिजली बना रहा है जिससे वो गेम खेल सके। अब वेल ये देखकर चौंक जाती है कि वो गेम असल में उसका पसंदीदा गेम फील्ड ऑफ फायर होता है। वो ये देखकर बहुत ही खुश होती है और बच्चों को सुलाने से पहले एक बार गेम खेलने को कहती है। अब जैसे इवन बाहर लोगों से मिलने जाता है, वेल और बच्चे रात में गेम खेलना शुरू करते हैं। अब काफी घंटे बीत जाते हैं और तभी अचानक से एवन घर के अंदर भाग कर आता है। अब ये साफ दिखाई दे रहा होता है कि एवन डरा हुआ है और वो वेल को बताता है कि वो दरवाजे पर निगरानी रखने के काम पर नहीं गई है। अब इसकी वजह से बेचारा डैन जो वहां पर रखवाली कर रहा था उसको मौत की छिपकलियों ने मार दिया है। फिर बिना समय बर्बाद किए वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां डैन की पत्नी अपने मरे हुए पति को देखकर बहुत ही गुस्सा होती है। फिर वेल अपनी गलती को मानती है और दुखी होकर घर जाने लगती है, लेकिन एवन उससे कहता है कि उसे अभी भी दरवाजे पर निगरानी रखने के काम को पूरा करना होगा। अब बिना अपनी इच्छा के वो अपना काम पूरा करती है और जब उसका काम खत्म होता है वेल दुख दर्द से अपने घर वापस आती है। वो ये सोचती है कि उसके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, इसीलिए वेल अपना सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला करती है और बंजर जमीन पर जाने का फैसला करती है। वो एवन के लिए एक चिट्ठी लिखती है जिसमें वो ये लिखती है कि वो एक पल्सर है। फिर अगली सुबह वेल वहां से ये सोचकर निकल जाती है कि वो वापस कभी नहीं लौटेगी, जबकि एवन उसकी चिट्ठी को पढ़ता है और इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। आगे हम देखते हैं कि वेल उस बंजर जमीन पर लगातार चल रही होती है और जल्द ही एक बंद बिल्डिंग के पास पहुंचती है। अब ये पता चलता है कि बंद बिल्डिंग असल में कोजिमा की बिल्डिंग द गोल्डन सॉसर है। अब वेल हिचकिचाते हुए बिल्डिंग के अंदर जाती है और आसपास देखती है तो बिल्कुल ही चौंक जाती है जब वो कोजिमा को वहां पर देखती है।
उसे महसूस होता है कि कोजिमा की उम्र तो अभी बदली नहीं है, वो तो पहले जैसा ही है। और उसे ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब कोजिमा को पता लगता है कि वेल सिर्फ 1 घंटे पहले ही उठी है, और वो इस बात को मान जाता है कि इम्पल्स ट्रेनिंग की वजह से बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। हालांकि उसके पास उसके लिए उन परेशानियों से पीछा छुड़ाने का एक तरीका होता है जिसका सामना वो अभी कर रही होती है। कोजिमा फिर इम्पल्स ट्रेनिंग की बड़ी सी बोतल लाता है और उसको पीने के लिए कहता है। अगर वो ऐसा करती है तो वो फिर से कभी इस दुनिया में नहीं लौटेगी। कोजिमा उसे कहता है कि वो ये करते वक्त अपने पसंदीदा गेम को भी खेल सकती है। अब वेल को ये प्लान पसंद आता है और वो फील्ड ऑफ फायर खेलने के लिए बैठ जाती है। लेकिन जैसे वो इम्पल्स ट्रेनिंग की बोतल लेने के लिए झुकती है तो उसको वो ड्राइंग मिलती है जो उसके लिए उसकी बेटी ने बनाई होती है, और उसको देखकर वो बहुत ही भावुक हो जाती है। वेल को फिर थोड़ी पुरानी यादें दिखना शुरू हो जाती हैं और वो सारी बातें और पल याद करने लगती है जो उसने अपने बच्चों और एवन के साथ बिताए होते हैं। अब इस सब की वजह से वो इम्पल्स ट्रेनिंग को पीने का अपना फैसला बदल लेती है और वो जल्दी अपने परिवार से वापस जुड़ने के लिए सोसाइटी में पहुंच जाती है। फिर दरवाजे पर गुस्से से भरा एवन दरवाजे की रखवाली कर रहा होता है और वो वेल को वापस अंदर आने से मना कर देता है क्योंकि उसने उसको धोखा दिया है। वेल हर चीज के लिए माफी मांगती है और वादा करती है कि वो एक नई शुरुआत करेगी और हर चीज को ठीक करने की कोशिश करेगी। तभी अचानक से उन दोनों के पास से गोलियों की चलने की आवाज आती है और वो दोनों समझ लेते हैं कि मौत की छिपकलियां उनके घरों की तरफ हमला करने के लिए आ रही हैं। और तभी पता चलता है कि मौत की छिपकलियां कोई और नहीं बल्कि आम इंसान का एक झुंड है जो लोगों की हत्या करते हैं और बंजर जमीन पर दूसरों का शिकार करते हैं। इसलिए एवन वेल को अंदर आने देता है और इस वजह से अलार्म बज जाता है जिसकी वजह से सभी लोग घबरा जाते हैं। एक औरत वेल को बताती है कि सभी लोग खुले मैदान की तरफ जा रहे हैं क्योंकि किसी के पास भी हमलावरों को रोकने के लिए कोई तरीका नहीं होता। अब ये बात सुनकर वेल को वो अपने पति को कहती है कि वो पीछे रहेगी और हमलावरों को जितने देर हो सके उतनी देर तक रोक कर रहेगी। और फिर एवन उसको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन जब वेल उससे कहती है कि उसे अपने बच्चों के लिए जाना होगा तब वो उसकी बात मान लेता है। तभी वेल इम्पल्स ट्रेनिंग की एक बड़ी बोतल निकालती है और लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार होती है। फिर मौत की छिपकलियां भी दरवाजे से होती हुई तबाही मचाने के लिए अंदर आ जाते हैं और तब पता चलता है कि मौत की छिपकलियों का नेता कोई और नहीं बल्कि रॉय है। दोनों एक दूसरे को तुरंत ही पहचान लेते हैं और रॉय इसको बताता है कि वो कुछ साल पहले ही उठा और अब वो एक जंगली जनजाति के लोगों का नेता बन गया है जो जिसे चाहे उसको मार सकते हैं। लेकिन उसकी धमकियों से वेल जरा भी नहीं डरती और वो उनके आने से पहले ही इम्पल्स ट्रेनिंग को पी चुकी होती है। और ये तब पता लगता है जब वो खाली बोतल रॉय की तरफ फेंकती है। तभी अचानक से वेल के लिए समय बहुत ही स्लो मोशन में आ जाता है और वो गैस के डब्बे पर गोलियां चलाती है जिसकी वजह से हमला करने वाले लोग हवा में उड़ जाते हैं। वहां पर एक बहुत ही भयंकर गोलाबारी होती है और वेल लगभग सभी को मार देती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके जमीन पर गिरने से पहले उसके पेट और कंधे पर गोली लग जाती है। और तभी अचानक से रॉय आता है और वेल के ऊपर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन वो चूक जाता है। अब इस बात का फायदा उठाते हुए उस पर गोली चलाती है। उसके बाद वो अपनी आखिरी सांस से पहले हवा में फ्लेयर गन चलाती है और एवन को इस बात का संकेत देती है कि सभी लोगों को बचा लिया गया है। धीरे धीरे मर जाती है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है।